नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके है उसके मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है उसी को। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 16। जो ये मॉक टेस्ट हैं ये स्पेशली तैयार की गए हैं जो सीईटी का एग्ज़ाम होना है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है और जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम होना है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हरियाणा का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी से। और यदि आप नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हरियाणा भंडारागार निगम है जो इसकी स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन रहेंगे 19 अगस्त 1974 को, या 22 दिसंबर 1985 को, या फिर 13 जनवरी 1980 को, या फिर 26 मार्च 1988 को। तो जो हरियाणा भंडारागार निगम है इसकी स्थापना हुई थी 19 अगस्त 1974 को। कब हुई? 19 अगस्त 1974 को। अब इससे रिलेटेड आपको 2-3 फैक्ट याद रखने हैं। इसका मुख्यालय है जो हेडक्वार्टर वो रहेगा पंचकुला में, और इसके अलावा जो इसके चेयरमैन हैं वो रहेंगे नयनपाल रावत। कौन रहेंगे? नयनपाल रावत। और जो नयनपाल रावत हैं ये पिरथला से विधायक हैं। कहाँ से? पिरथला से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है हरियाणा में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। आपके ऑप्शन रहेंगे 7.85%, या फिर 8.85%, या फिर 9.85%, या फिर 10.85%। तो जो हरियाणा की जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है वो रहेगी 9.85%। कितनी रहेगी? 9.85%। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा में अनुसूचित जातियों में ग्रामीणों की साक्षरता दर क्या है। आपके ऑप्शन है 55.75%, या 65.75%, या फिर 75.75%, या फिर 85.75%। तो जो SC/ST हैं उनमें जो ग्रामीण हैं उनकी साक्षरता दर पूछ रहा है तो वो रहेगी 65.75%। कितनी रहेगी? 65.75%। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? घर एवं कंधी। आपके ऑप्शन है हल्की मृदा, भारी मृदा, दोमट मृदा, या फिर गिरिपादीय मृदा। तो जो घर एवं कंघी कहते हैं ये कहते हैं गिरिपादीय मृदा को। जो गिरिपादीय मृदाएं होती हैं उसको कहते हैं घर एवं कंधी। अब आपको पता होना चाहिए जो गिरिपादीय मृदा है ये कहाँ पर पाई जाती हैं। तो जो गिरिपादीय मैदान है ये जो शिवालिक श्रेणी है उसके दक्षिण में होते हैं। किसके? जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसके दक्षिण में होते हैं गिरिपादीय मैदान। और ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? यमुना नदी से घग्गर नदी तक। यमुना नदी से घग्गर नदी। और कौन कौन से जिले शामिल हैं इसमें? यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला। ये 3 जिले हैं जिनमें पाए जाते हैं गिरिपादीय मैदान, और वहां पर पाई जाती हैं गिरिपादीय मृदा, और जिन्हें घर एवं कंकी भी कहते हैं। इसके अलावा जो भारी मृदा होती है इसे कहते हैं डाकर। जो भारी और अति भारी मृदा होती है इसे कहेंगे डाकर, और जो दोमट मृदा है इसे कहेंगे रोसली। ये भी बात याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा विधानसभा के सबसे अधिक अवधि तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। आपके ऑप्शन है राव वीरेंद्र सिंह, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, अशोक कुमार अरोड़ा, या फिर कंवरपाल सिंह। तो जो सबसे अधिक अवधि तक जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। और सबसे अधिक बार जो विधानसभा के अध्यक्ष बने वो भी कौन बने थे? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। और यदि पूछा जाए कि सबसे कम अवधि तक, तो ये रहे थे राव वीरेंद्र सिंह। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए सभी राज्यों में सबसे पहली जो महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी? ये थी सन्नो देवी। वो भी कहाँ पर बनी थी? हरियाणा में ही बनी थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सलार फखरुद्दीन व हाफिज जमाला का जो मकबरा है वो किस जिले में है। आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र। तो जो सलार
फखरुद्दीन और हाफिज जमाला का मकबरा है, ये आपका रहेगा पानीपत के अंदर। कहाँ पर रहेगा? पानीपत के अंदर। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राव तुलाराम का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शन है 9 दिसंबर 1822 को, या 9 दिसंबर 1823 को, या 9 दिसंबर 1824 को, या फिर 9 दिसंबर 1825 को। तो जो राव तुलाराम थे उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1825 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1825 को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौकर्ण तालाब कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक व जींद। तो जो गौकर्ण का तालाब है ये रहेगा रोहतक में। कहाँ पर रहेगा? रोहतक में। इसके अलावा दो तीन यहाँ से सेम दिखने वाले टर्म पूछ ली जाती हैं, जैसे कर्ण झील। अब कर्ण झील रहेगी करनाल में, और कर्ण का टीला, किसका टीला? कर्ण का टीला, ये आपका रहेगा थानेसर कुरुक्षेत्र में। तो ये तीनों चीज याद रखनी है। कर्ण का टीला रहेगा थानेसर कुरुक्षेत्र में, गौकर्ण का तालाब रहेगा रोहतक में, और कर्ण झील रहेगी करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पिंजौर मुगल बाग किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है अकबर, फिदाई खान, या महमूद गजनवी, या फिर जहांगीर। तो जो पिंजौर मुगल बाग है, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहते हैं, कौन सा गार्डन? यादवेंद्र गार्डन। और इसे उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का नंदनवन। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था फिदाई खान के द्वारा, नवाब फिदाई खान थे जो, उसके द्वारा बनाया गया था। और ये कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में। कहाँ पर? पिंजौर पंचकुला में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कपिल यक्ष किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद, रेवाड़ी, जींद, या फिर हिसार। तो जो कपिल यक्ष है ये है पहला यक्ष, और ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा जींद में। और इसे क्या कहा जाता है? राम हृदय तीर्थ। क्या कहा जाता है? राम हृदय तीर्थ। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो महाभारत काल में जो युद्ध स्थल था उसको 4 यक्षों के बीच में बांटा गया था, और जो उन 4 यक्षों के बीच की भूमि को ही कहा गया था युद्ध स्थल। और इन 4 यक्षों में ही पहला यक्ष है कपिल यक्ष, जो कि कहाँ पर है? जींद में। इसके अलावा 3 यक्ष और हैं, तरंतुक यक्ष, अरंतुक यक्ष और बहर यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ऐतिहासिक स्थल कर्ण का टीला जो कि कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, थानेसर में, उसका उत्खनन है वो किस वर्ष किया गया? तो आपके ऑप्शन यहाँ से रहेंगे 1979 से 1982 तक, या 1970 से 1976 तक, या 1980 से 1983 तक, या 1981 से 1984 तक। तो जो कर्ण का टीला है कुरुक्षेत्र में, थानेसर में, उसका जो उत्खनन है वो किया गया 1970 से 1976 तक। और ये किसके द्वारा किया गया? जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी KUK, उसका एक डिपार्टमेंट है संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग। कौन सा विभाग है? संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग। और देखिए यहाँ पर 1970 से 1976 दिया गया है, लेकिन रियल में जो इसका उत्खनन कार्य हुआ था 1970 से 1974 तक हुआ था। तो जो ये है ये इसके बीच में ही पड़ता है, तो ध्यान रखना, अगर 1970 से 1974 दिया मिले तो राइट आंसर आपका ये रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहाँ पशुपति संप्रदाय भी था? आपके ऑप्शन रहेंगे सिरसा, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत। तो जो सिरसा से प्राप्त अभिलेख है उससे पता चलता है कि यहाँ पर पशुपति संप्रदाय भी था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो करनाल से एक अभिलेख मिला है और उसकी लिपि पूछी जाती है कई बार, तो उसकी लिपि है खरोष्टी। कौन सी लिपि रहेगी? खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, इंजीनियरिंग उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? आपके ऑप्शन रहेंगे सूरजपुर, यमुनानगर, सोनीपत, या फिर फरीदाबाद। तो देखिए जो इंजीनियरिंग उद्योग है वो रहेगा कहाँ पर? फरीदाबाद में। कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में। इसके अलावा अभी और मॉक टेस्ट किए थे उनमें एक क्वेश्चन आया था सूरजपुर, तो सूरजपुर में रहेगा सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग रहेगा? सूरजपुर में सीमेंट उद्योग। और सूरजपुर कहाँ पर है? पंचकुला में। और यमुनानगर में हमने कल ही पढ़ा था कौन सा उद्योग है? गोला बारूद उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, रोहतक पानीपत कौन सा राजमार्ग है? आपके ऑप्शन है NH1, NH8, या फिर NH71, या फिर NH10। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, राजमार्ग से रिलेटेड जो नेशनल हाईवेज है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो रोहतक पानीपत राजमार्ग है ये रहेगा NH71A,
ये रहेगा आपका राइट आंसर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, देखिए जो NH1 है ये कौन सा राजमार्ग है, ये है दिल्ली अमृतसर राजमार्ग। NH8 है, ये रहेगा दिल्ली मुंबई राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग रहेगा, दिल्ली मुंबई। इसके अलावा जो NH10 है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा दिल्ली फिरोजपुर राजमार्ग। कौन सा, दिल्ली फिरोजपुर राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 2002, 2003, 2004 या फिर 2005। देखिए सिरसा के अंदर है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना पूछ रहा है कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। कब हुई थी, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कुरुक्षेत्र से धर्म अक्षेत्र, जो ये धर्म अक्षेत्र है ये मासिक पत्र था, मतलब समाचार पत्र। इसका प्रकाशन पूछ रहा है कब प्रारंभ हुआ। आपके ऑप्शन रहेंगे यहाँ से 1943, 1944 या फिर 1945 या फिर 1946 में। तो जो धर्म क्षेत्र था सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसका प्रकाशन हुआ कुरुक्षेत्र से। कब हुआ, 1943 में। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस स्वतंत्रता की चिंगारी का मई 1857 में कहाँ विस्फोट हुआ, जो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहलाया। आपके ऑप्शन है मेरठ, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर शहादरा। तो देखिए जो मई 1857 में विस्फोट हुआ था ये हुआ था शहादरा के अंदर। कहाँ से हुआ था, शहादरा के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, कई बार हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरकार ने अक्षेत्रीय फार्मूला किस सन में लागू किया। आपके ऑप्शन है 1962, 1968 या 1960 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो अक्षेत्रीय फार्मूला है वो आया था 24 जुलाई 1956 को। कब आया था, 24 जुलाई 1956 को। और इसका मतलब क्या था, जो पंजाब है उसको दो भागों में बांटा गया था, एक पंजाबी अक्षेत्र और दूसरा हिंदी अक्षेत्र। तो जो ये अक्षेत्रीय फार्मूला है ये कब आया, 1956 में, 24 जुलाई 1956 में। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राइट आंसर 1956 ही रहेगा। कई जगह पर आपको 1960 भी दिया मिलेगा, लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भवन निर्माण की सामग्री बहुतायत में किस जिले में मिलती है। आपके ऑप्शन है गुरुग्राम, तोशाम, कलियाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो जो भवन निर्माण की जो सामग्री है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है गुरुग्राम में। कहाँ मिलती है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, गलश्री आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे बाजू के ऊपरी भाग पर, पाँव में या अनामिका अंगुली में या फिर गले में। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, गलश्री जो कहाँ पर पहनी जाती है, गले में। और इसमें है ना सोने के 3 से 4 मनके होते हैं जो रेशम की पट्टी पर लगे होते हैं। किसके ऊपर लगे होते हैं, रेशम की पट्टी पर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़े का वह वस्त्र कमीज या जम्फर के नीचे पहना जाता है उसे क्या कहते हैं। डिमाच, छामा, आंगी या फिर चुंदड़ी। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, जो डिमाच, छामा और चुंदड़ी है ये तीनों क्या है, एक प्रकार के ओढ़ना है। ये क्या है, ओढ़नी या ओढ़ना है। तो इसका मतलब यहाँ से इसका आंसर रहेगा आंगी। जो आंगी होती है वो कमीज और जंपर के नीचे पहनी जाती है और ये सूती कपड़े से बनी होती है। और ये किसके द्वारा पहनी जाती है, स्त्रियों के द्वारा पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हटकेश्वर मेला कहाँ स्थित है या कहाँ पर आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे झज्जर, रोहतक, सिरसा या फिर हाट गांव, जो कि कहाँ पर है, जींद में। और जींद के भी मतलब कहाँ पर इसकी तहसील रहेगी, सफीतो। तो जो हटकेश्वर मेला है ये लगता है हाट गांव, जींद में। कहाँ पर लगता है, हाट गांव, जींद में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देवठनी ग्यास का व्रत कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे कार्तिक शुक्ल एकादशी को, जेठ शुक्ल एकादशी को, बैसाख शुक्ल एकादशी को या फिर पौष शुक्ल एकादशी को। तो जो देखिए जो देवठनी ग्यास का व्रत कब आता है, ये आता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को। कब आता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को। और इसे कहा जाता है, इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। कौन सी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी। इसमें कहते हैं कि जो देवता लोग हैं वो जाग जाते हैं और यहाँ से अच्छे मुहूर्त निकलना स्टार्ट हो जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, समता पंथ के मेले का आयोजन कब किया जाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे
4 जनवरी को, 4 फरवरी को, या 4 मार्च को, या फिर 4 अप्रैल को। तो जो समता पंथ का मेला है ये लगता है 4 फरवरी को, और ये कहाँ लगता है? ये लगता है जगाधरी में। जगाधरी किस जिले में रहेगा? ये रहेगा यमुनानगर में। कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। किंगफिशर पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहाँ हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1978 रोहतक में, 1979 सिकारा में, या 1986 अम्बाला में, या फिर 1981 झज्जर में। तो जो किंगफिशर पर्यटन स्थल है ये रहेगा अम्बाला में। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2012 से 2015 के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन रहेंगे 13, 14, 15 या फिर 16। तो जो 2012 से 2015 के बीच जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई उसमें जो पदक जीतने वाले हरियाणा के कितने खिलाड़ी थे? 16 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी थे? 16 खिलाड़ी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा ने अब तक कितने महावीर चक्र प्राप्त किए हैं? आपके ऑप्शन है 21, 20, 19 या फिर 18। तो हरियाणा को कितने महावीर चक्र प्राप्त हुए हैं अभी तक? 21। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो महावीर चक्र प्राप्त जो विजेता होता है उसको 1 करोड़ रुपए की राशि मिलती है। कितनी राशि मिलती है? 1 करोड़ रुपए की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपके ऑप्शन है शेर की आकृति, बंद मुट्ठी, स्वागत करती महिला, या फिर खुला हाथ। तो जो चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह है वो रहेगा खुला हाथ। क्या रहेगा? खुला हाथ। यहां से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, मालवा के महमूद खिलजी को दिल्ली की गद्दी कब प्राप्त हुई? आपके ऑप्शन है 1440 में, 1445 में, या फिर 1450 में, या फिर 1455 में। तो जो मालवा का महमूद था खिलजी, उसको दिल्ली की जो गद्दी है वो मिली थी 1440 में। कब मिली थी? 1440 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नवाब पटौदी की मृत्यु कब हुई? आपके ऑप्शन है 5 जनवरी 1953 को, या 5 जनवरी 1952 को, या 5 जनवरी 1954 को, या 5 जनवरी 1955 को। तो जो नवाब पटौदी थे इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 5 जनवरी 1952 को। कब हुई थी? 5 जनवरी 1952 को। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, और ये जो मॉक टेस्ट है ये हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जो भी आपके एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी के साथ जुड़ सकते हो, और नोट्स और PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।